दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत ज़्यादा खैरियत से होगी। इंडिया में हमेशा से मुसलमानों पर आरोप और इल्ज़ाम लगते आए हैं कि मुसलमान इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, यानी घुसपैठी हैं, मुसलमान आतंकवादी हैं, मुसलमान ये हैं, मुसलमान दंगा फसाद फैलाते हैं, मुसलमान ये करते हैं, वो करते हैं। और हमेशा से ये भी आरोप मुसलमानों पर हमेशा से लगाया जाता रहा कि मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, यानी इनका फर्टिलिटी रेट जो है बहुत ही ज़्यादा है। इवन अब रिसेंटली 17 ऑफ अप्रैल या 21 ऑफ अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान की एक रैली में यह कह दिया कि मुस्लिम्स इन्फिल्ट्रेटर हैं और मुस्लिम्स ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। हालांकि ये बात उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कही और जिस बात को भी लेकर के कही या उन्होंने कही भी नहीं, क्या उसका मतलब है उस बात में हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये बात तो हमें पता है, ये एक्यूज़ और ये इल्ज़ाम हमेशा से मुसलमानों पर लगाया जाता रहा है। तो आइए इसी बात को लेकर के इस वीडियो में मैं बात करूंगा, क्या मुस्लिम्स रियलिटी में ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं? मुसलमानों का असली डेटा क्या कहता है? हम बात करेंगे ऐसी साइट को लेकर के जो रेप्यूटेड है और जिसकी ज़्यादा रेपुटेशन है और सारे लोग उसका डेटा भी उठाते हैं। आप सबसे पहले इसको देख लो, इसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर। इसी की वेबसाइट को लेकर के और इसी के डेटा को लेकर के मैं आपको बताऊंगा क्या वाकई में मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं ज़्यादा या नहीं करते। आपको एक बात तो पता होगी कि मुसलमान क्या हों या हिंदू हों या फिर किसी भी कम्युनिटी का कोई भी पर्सन हो, आज से लगभग 50-60 साल पहले सारे ही कम्युनिटी में बच्चे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। यानी लगभग हर एक आम फैमिली में 10 से 12 लोग हुआ करते थे। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि एजुकेशन पर उस वक्त इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, और दूसरा रीज़न ये है कि हर घर में बड़े बड़े मैदान होते थे, खेल के मैदान होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। आराम से बच्चे खेलते थे और उन्हें कोई घुटन महसूस नहीं होती थी। लेकिन आज का अगर मैं आप ही से पूछूं तो आप खुद बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, तो आपकी फैमिली में इस वक्त कितने मेंबर हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और होंगे भी तो किसी इंडिविजुअल के यहाँ होंगे, लेकिन अब ज़्यादातर इसलिए कम लोग हैं फैमिली में, अलग अलग फैमिली हो गई, और अब खुद लोग नहीं करना चाह रहे हैं इतने ज़्यादा, क्योंकि जगह कम है। क्योंकि शहर में आप लोग देखोगे ज़रा ज़रा सी जगह पे बहुत ज़्यादा घुट घुट करके लोग रह रहे हैं, तो इसलिए खुद ही अब लोग कम ही बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं। उस टाइम पर एजुकेशन कम थी और प्लस पॉइंट यह था कि ज़मीनें बहुत हुआ करती थी, तो हर एक के पास बहुत ही ज़्यादा लोग हुआ करते थे, और इसलिए भी लोग ज़्यादा बच्चे कर लेते थे कि उन्हें पॉपुलेशन कम थी तो ज़्यादा बढ़ाना था, तो उनका दिल भी खुश हुआ करता था। ये भी वजह है। लेकिन इससे पहले हम बात करें मुसलमानों की पॉपुलेशन के बारे में, मुसलमानों की ग्रोथ रेट के बारे में, उससे पहले मैं आपको इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि उसके बाद आपको एक्चुअली में पता चले कि किसकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बड़ी है। आपको सेंसस के बारे में पता होगा। सेंसस क्या चीज़ होती है? सेंसस वही है कि जहाँ पर एक सर्वे कराया जाता है पूरे देश का, और हर एक नागरिक का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है कि एक देश में कितने लोग रहते हैं और कौन कौन से धर्म को वो फॉलो करते हैं, और वहाँ पर उनकी कितनी कास्ट है और क्या क्या है, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। वही चीज़ सेंसस कहलाती है। 1951 में देश का पहला सर्वे हुआ था, और हर 10 साल के बाद हमेशा से, उसके बाद 1961, 1971 में हर 10 साल के बाद ये सेंसस होता रहा। लास्ट जो सेंसस हुआ है वो है 2021 का, जिसका डेटा अभी तक हमको मिला नहीं है, वो डिले हो गया है, मिल जाएगा। लेकिन 2011 का जो इससे पहले का सेकंड लास्ट सेंसस है, उसका डेटा हमारे पास मौजूद है, और उसी डेटा को लेकर के हम बात करेंगे। आप यहाँ देखोगे कि 2011 में जो 1951 का सबसे पहला सेंसस हुआ था, उसमें इंडिया की पूरी पॉपुलेशन 361 मिलियन यानी लगभग 36 करोड़ थी, जबकि 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग पूरी इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ हो गई थी, यानी लगभग 3 गुना आबादी इंडिया की बढ़ गई थी। अगर आपको इसको महीनों में कैलकुलेट करके देखें तो हर महीने इसको ऐसा समझ लें कि इंडिया की आबादी 1951 से लेकर के 2011 तक हर महीने 10 लाख से ज़्यादा आबादी बढ़ जाती थी। यानी हर महीने 10 लाख, अगर एक जनवरी के महीने में अगर 10 लाख लोग हैं तो अगले महीने फरवरी में 20 लाख लोग हो जाया करते थे। इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ती थी। लेकिन उसके बाद उसी टाइम पर जब 2011 का सेंसस आया था, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीज़न जो है, उसने भी ये कहा था कि इंडिया 2030 तक यानी 2030 तक इंडिया बन जाएगा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री। लेकिन अब आपको पता ही है, जैसे यूनाइटेड नेशन का भी ये रिपोर्ट आ गई है और भी बहुत सारे
सर्वेज ये बता चुके हैं कि इंडिया ऑलरेडी अब 2023 और 2024 के ही स्टार्टिंग में पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। अब यहाँ पर आप ये देखो मुस्लिम्स और हिंदू की आबादी, वही 1951 के डेटा के अकॉर्डिंग हिंदू की आबादी उस टाइम पर 304 मिलियन थी, जबकि मुस्लिम्स की आबादी सिर्फ 35 मिलियन थी, जो कि बढ़ करके 2011 में हिंदुओं की आबादी 966 मिलियन, जबकि मुस्लिम्स की आबादी 172 मिलियन हो चुकी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इस ग्राफ को देखो तो उससे समझोगे कि 300 मिलियन से लेकर के 966 मिलियन तक ये ग्राफ जो हिंदू की आबादी का है वो इतनी तेज़ी से ऊपर गया है। जबकि आप अगर मुस्लिम्स की आबादी का पॉपुलेशन का ग्राफ देखेंगे तो ये है कि 35 मिलियन थी 1951 में, और उसके बाद 2011 में ये बन गई थी 172 मिलियन। अगर आप इसको ये देखोगे तो इसमें ये भी बात पता चलेगी कि इंडिया की आबादी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, लेकिन हाँ अब वो स्टेबल हो गई है आकर के, और अब स्टेबल होती जा रही है। लेकिन इसमें ये बात भी आपको समझने की बात है कि ये ग्राफ उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है जितनी तेज़ी से ये वाला ग्राफ इंडिया का यानी हिंदूज़ की आबादी का ऊपर गया है। बल्कि एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया था कि मुसलमानों की आबादी या हिंदुओं की आबादी उसी जगह पर ज़्यादा बढ़ती है जहां अगर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा बढ़ रही है जिस इलाके में, तो उसी इलाके में मुस्लिम्स की आबादी भी बढ़ती है, और जिस इलाके में हिंदुओं की आबादी कम होती है तो उस इलाके में मुसलमानों की आबादी भी कम होती है। ये भी एक रिपोर्ट का कहना है। और आप ये इसको फर्टिलिटी रेट के हिसाब से देख लें कि फर्टिलिटी रेट के हिसाब से इंडिया के मुस्लिम्स की आबादी क्या है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है पहले ये बता दूं। फर्टिलिटी रेट ये होता है कि एक औरत पूरे अपनी ज़िंदगी में कितने बच्चों को जनती है। तो यहाँ पर मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियन सभी लोगों की फर्टिलिटी रेट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे लिखा है 4.4 थी 1992 में। ये 1992 का डेटा है कि 1992 में यानी हर एक एवरेज औरत यहाँ पर 4.4 बच्चे जना करती थी, जबकि अब ये 2021 में आकर के यहाँ पर 2.6 हो गया है। यानी 1992 से लेकर के 2015 के बीच का ये डेटा है कि 4.4 था 1992 में, और अब ये ग्राफ गिर करके 2.6 हो गया। यानी अब एवरेज जो मुसलमान की आबादी है यानी एवरेज जो औरत है मुस्लिम, वो 2.6 बच्चे जनती है। 2.6 बच्चे जनने का मतलब ये है कि अगर किसी ने 2 बच्चे जन लिए तो किसी ने 3 जन लिए, ये मतलब होता है। जबकि आप हिंदूज़ की देखोगे तो 1992 में 3.3 था और सिर्फ 2015 में आकर के 2.1। उतनी तेज़ी से नहीं गिरा है ग्राफ जितनी तेज़ी से मुसलमानों का ग्राफ गिर रहा है। अगर 4.4 और 2.6 का आप डिफरेंस देख लो और 3.3 में 2.1 का डिफरेंस देख लो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये ग्राफ मुसलमानों का आबादी का बहुत तेज़ी से गिरा है 1992 के बाद से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर ये इसी तेज़ी से ग्राफ गिरता रहा तो कुछ दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि हिंदुओं की आबादी से भी ज़्यादा नीचे गिर जाए मुसलमानों का ये TRF यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इसमें ये बात समझ में हमें ये आ गई कि उस टाइम पर जब एजुकेशन कम थी और जब ज़मीनें ज़्यादा थी तो हर किसी का जो फर्टिलिटी रेट था वो ज़्यादा था। लेकिन आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है तो वो मुसलमानों का ही है। यानी मुसलमान ही सबसे तेज़ी से बच्चे कम पैदा करने की सोच रहे हैं किसी और धर्म के मुकाबले में। तो ये बात कहना कि मुसलमान सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं आज के ज़माने में, तो ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है। वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और इस इन्फॉर्मेशन को लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले कि वीडियो में जो बताई गई है बात वो बिल्कुल सच है और मुसलमान आज वो नहीं है जो मुसलमानों को कहा जा रहा है। और दूसरी बात मैं एक पॉइंट ये भी कहना चाहूँगा कि मुसलमान अगर या फिर कोई भी कम्युनिटी में अगर बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो इसमें गलत बात क्या है। अगर 2 नहीं किसी के यहाँ 3 या 4 या 5 भी अगर बच्चे हो रहे हैं तो इसमें गलत बात क्या है। क्योंकि 1950 में अगर आप देखोगे तो 1950 के अकॉर्डिंग चाइना का जो डेटा था तो चाइना में हर एक एवरेज औरत लगभग 6 बच्चे पैदा करती थी। तो उसका उन्हें फ़ायदा हुआ, उन्होंने फ़ायदा उठाया और आज आप चाइना की आबादी देख सकते हो और चाइना की आबादी के साथ साथ आप चाइना की ग्रोथ रेट भी देख सकते हो। डेवलपमेंट चाइना में
और चाइना की इकोनॉमी जिस लेवल से ऊपर गई है वो किसी भी देश की ऊपर नहीं गई है उतनी तेज़ी से जो चाइना की आबादी तेज़ी से ऊपर गई। उन्होंने अपने जो पॉपुलेशन था उसका सही यूटिलाइजेशन किया और उसको सही तरीके से उन्होंने यूटिलाइज़ किया और उन्होंने बिल्कुल सारी जितनी भी पॉपुलेशन थी उससे काम लिया और उसको डेवलपमेंट में लगाया और आज पूरे चाइना डेवलप्ड देश बन गया है। लेकिन आज की इंडिया अगर अब भी हम लोग अपनी पॉपुलेशन का सही से इस्तेमाल करेंगे तो वो जो अंडर डेवलप कंट्री में आता है अब भी हमारा देश, तो वो डेवलप कंट्री में बहुत जल्दी आ जाएगा। तो किसी के बच्चे ज़्यादा पैदा करने से कोई गलत बात नहीं है। अगर गलत बात हो तो इसके भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। चलें, वीडियो में इतना ही है। ख्याल रखें अपना, तब तक के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।